Hello, dear friends. Welcome to Guruji English classes. Today is Monday, 12th June, right? It means this class is real. So, once again, welcome to Guruji English classes. How is it going? How is your life? What's going on? These are the common sentences we speak with each other when we meet, right? So, these are the frequently used sentences, right? Am I audible? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे क्योंकि माइक तो बिल्कुल ही मेरे मुंह के पास है। तो इस वीडियो में देखिए दोस्तों हम सीखने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। सीखने वाले तो क्या है, क्योंकि देखिए सीख तो सब लोग जाते हैं बट बोल नहीं पाते हैं लोग, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं लोग, दैट इज द प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, राइट? तो प्रैक्टिस करने की बात है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और ये सीक्रेट है, इतना बड़ा सीक्रेट है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान हो जाते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस करने से आदमी बुद्धिमान हो जाता है, मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, पत्थर पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इंग्लिश तो एक मामूली सी चीज़ है यार, यू जस्ट प्रैक्टिस इट एंड इट विल फ्लो आउट ऑफ योर माउथ लाइक एनीथिंग। धुआंधार निकलेगी मुँह से। मैंने स्पेनिश सीखने की कोशिश की तो वो भी मैं सीख गया था हल्की-सी। आई वेंट टू बैंगलोर, वहाँ मैंने कन्नड़ सीखने की कोशिश की, वो भी मेरे मुँह से निकलने लगी। आप देखो, मजबूरी जब बना लेते हो किसी चीज़ को, या तो कहते हैं मजबूरी में तो आदमी सीख ही जाता है। मतलब आप गुजरात चले जाओ, 10 दिन में आप गुजराती के 50-100 सेंटेंस बोलने लगोगे। आपको तमिलनाडु भेज दिया जाए, तो आप तमिल भाषा बोलने लगोगे 10-15 दिन में। तो वहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम बैंगलोर गए थे, लाइक हम लोग दिल्ली के हैं, पास अलीगढ़ से हैं, दिल्ली से कह सकते हो मोटा-मोटी। दिल्ली और अलीगढ़ एक 100 किलोमीटर का फ़र्क है। तो जब हम लोग बैंगलोर गए तो अब लाइक मैं तो कंपनी जाता था जॉब करने, बट माय वाइफ वो बाज़ार जाती थी, सब्ज़ी लेनी है, उसको ये करना है, वो करना है। तो मतलब उसकी ज़्यादा मजबूरी थी, तो वो बहुत जल्दी कन्नड़ सीख गई वहाँ। तो क्यों मजबूरी थी उसकी। कोई शॉपकीपर बात ही नहीं करता था हिंदी और इंग्लिश में। वो पता नहीं क्या बोलते थे, मैं तो भूल गया हूँ। इप्पत, आलू-वालू सब अलग भाषा थी उनकी, राइट? तो वो तो एक मजबूरी होती है कि आदमी मजबूरी में सब कुछ सीख जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आगे की ज़रूरत को ध्यान में रखे और पहले से सीख कर तैयारी कर ले। दैट इज़ कॉल्ड बुद्धिमान व्यक्ति, राइट? 1 सेकंड मुझे दीजिए ज़रा, मैं थोड़ा-सा चेंज करता हूँ कुछ वीडियो सेटिंग। सेटिंग कर रहा हूँ। वीडियो में मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ मैं नहीं चाहता हूँ कि रहे। तो आई एम बैक माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स बेटर, इट्स रियल एंड इट्स बेटर, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव, तो लाइव कमेंट कीजिए, और रिकॉर्डेड देखेंगे तो रिकॉर्डेड कर दीजिएगा, बट अभी तो लाइव चल रहा है हमारी कहानी। और आपको अभी वीडियो ज़्यादा बेटर लग रही है तो टाइप कीजिए बेटर इन द कमेंट्स। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आगे की तैयारी करके चले, राइट? अब जैसे आज 2023 है, तो अब तो इंग्लिश सीखना मतलब इट्स बेसिक नीड। इट्स मतलब कहते हैं ना, नीड ऑफ द आवर। इस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो समय तो 20 साल पहले निकल गया। कहते हैं ना, अंग्रेजी सीखना परम आवश्यक है आजकल। वो समय तो 20 साल पहले निकल गया भाई साहब। सन 2000 सन 2000 के आसपास था वो समय, जब अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। मतलब बहुत ज़रूरी हुआ करता था, मतलब अगर प्रोग्रेस करनी है, मतलब एक प्रोग्रेस हो जाती थी, बट उससे ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है तो फिर इंग्लिश आनी चाहिए। बट अभी क्या है ना, अब ज़रूरी नहीं है अंग्रेजी भाषा। अब अंग्रेजी भाषा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इट्स लाइक इट्स अ बेसिक थिंग यू शुड हैव। बेसिक है ये। जैसे इसका जो कंपैरिज़न है मैं कर सकता हूँ, एयर कंडीशनर जो होता है हमारे घर में, एसी लगा होता है,
तो पहले एसी किसी किसी के घर में लगता था, मतलब बढ़िया चीज हुआ करती थी। अरे भाई फलाने के यहाँ एसी लगा हुआ है, सो दैट वाज अ लग्जरी फीचर। बताओ अब है लग्जरी फीचर एसी लगाना? अब तो बेसिक है। मतलब किसी के घर जाओगे तो एसी तो होगा ही होगा, ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है बंदे की। और अगर नहीं है तो बंदा बोल भी देता है आपके घर पे एसी नहीं है, राइट? मोबाइल का चार्जर किसी के घर पे भी होना एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है। तो आप बेसिक भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। कहते हैं ना बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राइमरी, बेसिक, फंडामेंटल है इंग्लिश, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आइए सीखिए इंग्लिश। तो अगर नहीं आती है तो 3-4 महीने में अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। 3 से 4 महीने में अच्छी खासी इंग्लिश सीख जाओगे, कोई दिक्कत विक्कत नहीं आएगी, राइट? मुंह खुलवाने की बात है वो हम खुलवा देंगे आपका। प्रैक्टिस की बात है। इट्स ऑल अबाउट इन्वायरमेंट, माहौल की बात है। माहौल आपको यहाँ मिलेगा गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में, राइट? आइए इंग्लिश सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। जैसे व्यक्ति सत्संग में जाता है क्योंकि वहाँ उसको धार्मिक अपना मजबूत करना होता है कोटा, तो व्यक्ति सत्संग में जाता है। अगर आपको इंग्लिश का कोटा मजबूत करना है तो गुरुजी इंग्लिश क्लासेस के सत्संग में आ जाओ, या इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। बाकी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का चलता है, वो अलग चलता है। 2002 से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया है मैंने। 2002 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मुझे मजा आता है इंग्लिश पढ़ाने में। आई लव टू टीच इंग्लिश, राइट? क्योंकि जो कुछ भी तरक्की मेरे जीवन में हुई है, वट एवर प्रोग्रेस आई हैव मेड इन माई लाइफ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। पहली जॉब लगी सिर्फ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश और कम्युनिकेशन। देखो, इंग्लिश कम्युनिकेट तो इंग्लिश में करेगा ना व्यक्ति, तो कम्युनिकेशन उससे भी पहले आती है कि आप खुल के बोलने की कला जानते हो। खुल के बोलने की कला आप जानते हैं और फिर इंग्लिश भी जानते हैं, तो फिर तरक्की आप ज़्यादा करेंगे। और करना चाहते हैं तो इसमें एक और कंडीशन शामिल कर लो कि करना चाहते हो तो तरक्की करोगे। ऐसे थोड़ी है करना ही नहीं चाहते ज़बरदस्ती तरक्की हो जाएगी। मुझे इंग्लिश भी आती है, चाइनीज़ भी आती है, स्पेनिश भी आती है, मंदारिन भी आती है, और मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं तरक्की करना ही नहीं चाहता हूँ, तो थोड़ी हो जाएगी तरक्की। अपने आप नहीं होती तरक्की। तरक्की उन्हीं लोगों की होती है जो करना चाहते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उन लोगों की तरक्की होती है, राइट? तो ये था फाउंडेशन जो हम बना चुके हैं। तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी माय डियर फ्रेंड्स ये है कि हम पास्ट के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। पास्ट सेंटेंसेस की, जो मतलब बीत गया, द टाइम विच हैज पास्ट। विच हैज पास्ट या विच पास्ट? बताओ कमेंट करके, विच हैज पास्ड आएगा या विच पास्ड आएगा? क्या आएगा बताना जरा, कौन सा ज्यादा सही है, विच हैज पास्ड या विच पास्ट? पास्ट का सेंटेंस कौन सा है इसमें से, विच हैज पास्ट और विच पास्ट? इन दोनों में से पास्ट का सेंटेंस कौन सा है, बताओ मुझे फटाफट से। आइडिया है? देखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आया है, जैसे हैज आया है, राइट? और दूसरे वाले में आया है विच पास्ट, तो विच सब्जेक्ट है दोनों में। पहले वाले में हैज आया है जो कि प्रेजेंट है, और दूसरे वाले में पास्ट आया है विच के बाद जो कि पास्ट है, तो दूसरा वाला पास्ट है। ऐसे समझो, ऐसे नहीं कि हैज के बाद पास्ट लगा हुआ है। एक मैं कभी कभी थ्योरी बताता हूँ कि सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, तो वो किसी दिन बताएंगे, डिटेल में बताएंगे आपको। वैसे उस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है कि सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, और फिर एक और बनाएंगे एक दिन कि डिटेल में कि सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है। बहुत सारे वर्ब नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो जो रट्टा मार के इंग्लिश सिखाई गई ना हमें, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते, रटाते रहते हैं, खुल के नहीं बोलते टीचर्स। शायद उन्होंने उस फॉर्मेलिटी के इंग्लिश खुद सीखी है और फॉर्मेलिटी वाली इंग्लिश दूसरों को सिखाते हैं। दैट इज द रीजन। बट भाई साहब मैं इंग्लिश में घुस गया हूँ, तभी अपने नाम के साथ ना गुरुजी लगा दिया है। बड़ा दम चाहिए गुरुजी लगाने के लिए, ऐसे थोड़ी लगा देता आदमी। या तो पागल आदमी लगा देगा, तो पागल तो मैं हूँ। इंग्लिश को लेकर, सीखने को लेकर, सिखाने को लेकर पागल हैं भाई हम। ठीक है, तो ये पास्ट है, विच पास्ट।
राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हमारी चल रही है। मैं सुबह से 2 वीडियोज़ और अपलोड कर चुका हूँ, गुरुजी इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उनको आप देखिए, उनकी पास्ट की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, आई कैन गिव यू वन एग्ज़ाम्पल, राइट, कि मैं कल स्कूटर लेकर घूमने गया। अब देखो हिंदी में क्या है, मैं कल स्कूटर लेकर घूमने गया। तो इसमें जो कल है, पहली बात तो वो समझो कि वो पास्ट वाला कल है, यस्टरडे है, टुमारो नहीं है, आने वाला कल नहीं है, बीता हुआ कल है। तो मैं कल स्कूटर लेके घूमने गया, क्योंकि फ्यूचर में होगा तो ऐसे बोलूँगा ना, जाऊँगा, बट ये गया है और मैं स्कूटर लेकर घूमने गया, तो इतना सारा इंग्लिश में नहीं बनेगा ये, राइट? तो इंग्लिश में तो सिंपल बनेगा, आई आई वेंट आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड। आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड, सीधा सिंपल इतना बन जाएगा, आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड, इतना सा बनेगा बस। आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड। अब स्कूटर राइड के लिए जाएगा आदमी, तो ऐसा तो नहीं है कि ना ट्रैक्टर लेकर जाएगा, वो जाएगा तो स्कूटर लेकर ही जाएगा। आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड, देख पा रहे हो आप सेंटेंस? आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड, मैं स्कूटर लेकर गया घूमने। तो घूमने की इंग्लिश इसमें नहीं आ रही है, लेकर जो गया उसकी नहीं आ रही है। तो एक चीज़ ये समझ लो कि कई बार ना एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड। अब इस तरह के सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कैसे कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कि भाई क्या आप स्कूटर लेकर घूमने गए? डिड यू डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड? डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड, क्या आप स्कूटर लेकर घूमने गए? अब यहाँ पर ना आई वेंट आया है, तो जो इसका पूछने वाला जो लहजा होता है वो ऐसे होता है कि डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड। अब ये अक्लमंद बच्चा अगर होगा ना कोई, तो वो पूछेगा कि डिड यू वेंट क्यों नहीं आया। मैं भी पूछता हूँ, मैं भी मतलब अक्लमंद ही हूँ, मैं भी अकल लगाने वाला व्यक्ति हूँ। तो डिड यू वेंट ऑन अ स्कूटर राइड क्यों नहीं आया? तो देखो, अंग्रेजी बनाने वाले ना मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग थे, मतलब एक तरीके से बिल्कुल टाइम पास लोग थे वो, जो मूड में आता गया बनाते चले गए, गो वेंट गॉन। हमारे यहाँ तो ये है, जाता है, गया, जाएगा, राइट। बट उनके यहाँ क्या है, गो वेंट गॉन, मतलब तीनों शब्दों का ही कोई संगम नहीं है। गो गॉन का तो है, बीच में ये वेंट कहाँ से आ गया? मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आया इंग्लिश बनाने वालों को कि क्या है, राइट। तो उन्होंने नहीं बना पाए, बट अपने यहाँ ठीक है, जाता है, गया, जाएगा। हमारे यहाँ भी गड़बड़ है थोड़ी सी, जाता है, गया, तो जा और गया में फ़र्क तो है। तो शायद इंग्लिश वालों ने सोचा होगा, जब हिंदी में जा और गया में फ़र्क है तो अपने यहाँ भी रखेंगे, गो वेंट करेंगे, राइट। तो डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड में वेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो ऐसा है एक सेंटेंस में एक ही शब्द ऐसा होता है जो समय बताता है। ध्यान रखिए इस बात को, एक सेंटेंस में एक ही शब्द ऐसा होता है जो समय बताता है। आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड में वेंट ने समय बता दिया था, मैं गया, पास्ट में गया, आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड, वेंट ने समय बता दिया था। वेंट क्या थी? गो की सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म पास्ट को बता रही थी। आई वेंट ऑन अ स्कूटर राइड। डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड में हमने पूछा क्या आप स्कूटर राइड पर गए थे, क्या आप स्कूटर लेकर घूमने गए थे? इसमें डिड आ गया सबसे पहले, तो डिड सेकंड फॉर्म खुद ही है, डू की सेकंड फॉर्म डिड, जिससे हमारा यस नो क्वेश्चन शुरू हो रहा है। डिड यू गो, क्या तुम गए थे? डिड यू गो, तो डिड ने बता दिया है। दूसरा शब्द हम फिर टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेंस मतलब टाइम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक सेंटेंस में दो टाइम वर्ड नहीं होते। अ सेंटेंस कैन नॉट हैव टू टाइम वर्ड्स। ओके, सो डिड ने बता दिया टाइम, तो गो नहीं बताएगा। गो जो है अपनी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते इस बात को, बट आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो समझ लो, गो इस सेंटेंस में गो की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। हर वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है और उसकी एक फर्स्ट फॉर्म भी होती है। ज्यादातर वर्ब्स की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती हैं, बट होती हैं, बेस फॉर्म भी होती है और फर्स्ट फॉर्म भी होती है। डिड यू गो ऑन स्कूटर राइड में जो गो है ये बेस फॉर्म है,
जाने का सिर्फ नाम है ये। डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड? अगला सेंटेंस हम बोल सकते हैं, व्हाई डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड? तुम स्कूटर पर घूमने क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड? वेयर डिड यू गो ऑन अ स्कूटर राइड? तुम स्कूटर राइड पर कहाँ गए थे? तो ये हमारा एक एक्शन फ्रेज था। क्या एक्शन फ्रेज था? एक्शन फ्रेज क्या होता है? जिसमें एक्शन हो और फ्रेज माने होता है डिटेल। फ्रेज माने डिटेल होता है। एक्शन हो गया वेंट और डिटेल हो गई ऑन अ राइड। आई वेंट ऑन अ राइड, ही वेंट ऑन अ राइड। तो ही ने एक्शन क्या किया? वेंट। और जो डिटेल है उसकी वो है ऑन अ राइड, और वो कहलाती है फ्रेज, एक्शन फ्रेज। तो इसी तरीके से यू कैन चेंज द एक्शन फ्रेजेस इन द सेंटेंस एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, राइट? यू कैन से शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। शी कुक्ड फूड। पूछ सकते हैं हम, डिड शी कुक फूड? डिड शी कुक फूड? डिड शी कुक फूड? क्या उसने खाना पकाया? हाउ डिड शी कुक फूड? हाउ डिड शी कुक फूड? उसने खाना कैसे पकाया? वाई डिड शी कुक फूड? उसने खाना क्यों पकाया? वेयर डिड शी कुक फूड? उसने खाना कहाँ पकाया? राइट? तो इस तरीके से यू कैन मेक सो मैनी sentences एंड यू कैन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट? एंड इफ यू वांट टू आस्क मी क्वेश्चंस, पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ आप पूरा सीख सकते हो। बट इफ यू वांट टू ज्वाइन माय लाइव क्लास 7 AM इन द मॉर्निंग, आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन। अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 499 रुपीज लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो कि 9,999 होता है। अभी लिमिटेड टाइम के लिए 499 में लाइफ टाइम सुबह 7 बजे लाइव सेशन है, और जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है उनका एक्सेस भी आपको पूरा मिल जाता है, राइट? सो हाउ वाज द क्लास टुडे एंड डिड यू एंजॉय इट और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं, तो फॉलो कर लीजिए पेजेस को, लाइक कर दीजिए पोस्ट को, वीडियो को। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।